कहते हैं आत्माओं का कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन अगर गुनाह की सजा मौत के बाद भी मिले तो रूहें इस दुनिया में भटकने लगती हैं। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने एक आत्मा को सुकून दिलाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। उसका नाम था अमीर। अमीर नूरगंज गांव का एक सीधा सादा लड़का, 5 वक्त का नमाजी, बुजुर्गों का खिदमतगार, गरीबों का मददगार। मगर अमीर के दिल में एक सवाल हमेशा रहता, क्या सच में मौत के बाद आत्माएं इस दुनिया में भटकती हैं? क्या कोई रूह मुझसे कभी बात करेगी? गांव के लोगों की बातें। गांव का आदमी, ओ अमीर, किले के पास मत जाना, वहां एक आत्मा भटकती है। दूसरा आदमी, रात होते ही चीखें सुनाई देती हैं। एक रात अमीर ने हिम्मत कर ली। वह मस्जिद में नमाज पढ़कर सीधा उस किले की ओर निकल पड़ा। या अल्लाह, मेरी हिफाजत कर। अमीर डर कर, तुम कौन हो? धीरे धीरे आत्मा प्रकट होती है। आत्मा, मैं भटकती रूह हूं, मेरा नाम आयशा था। अमीर, तुम यहां क्यों हो? आत्मा, मुझसे जिंदगी में बहुत बड़े गुनाह हुए थे, अब मैं मरकर भी चैन से नहीं हूं। आत्मा, मैंने लालच में आकर अपनों को धोखा दिया, मासूमों को नुकसान पहुंचाया, मेरी मौत एक अजाब बन गई, अब मेरी रूह कैद है इस जगह। अमीर रहम से, तो क्या तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता? आत्मा रोते हुए, नहीं, अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। नहीं, अल्लाह की रहमत हर चीज पर भारी है, मैं तुम्हें आजाद कराऊंगा। अमीर ने अगले 7 दिनों तक किले में जाकर कुरान की तिलावत की। हर रात वो वहां बैठकर दुआ करता, सजदे करता। अमीर तिलावत करते हुए, या अल्लाह, इस रूह को सुकून दे, इसके गुनाह माफ कर दे। आज मुझे थोड़ा सुकून मिला। दिन 3, 4, 5, कुरान की तिलावत की आवाज, आत्मा की बदलती हालत। दिन 6, आत्मा रोशनी में बदलने लगती है। दिन 7, अमीर आखिरी सजदे में, या रहमान या रहीम, इस रूह को अपने दरबार में जगह दे। आत्मा, अमीर, मेरी रूह को सुकून मिल गया, अल्लाह तेरा भला करे, तू सच में नेक है। आत्मा एक उजाले में बदलकर आसमान की ओर चली जाती है और फिर वह रूह हमेशा के लिए आजाद हो गई। अमीर ने एक आत्मा को रिहाई दिलाकर यह साबित कर दिया कि अल्लाह की रहमत से कोई भी मायूस नहीं हो सकता। दोस्तों, गुनाह चाहे जितना बड़ा हो, अगर दिल से तौबा की जाए तो अल्लाह माफ कर देता है। रहमत, दया और मदद इस्लाम की बुनियाद हैं। कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। ये थी अमीर और आत्मा की सच्चाई और रहमत से भरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए।